हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीगर इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और आंसर्स हमें इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। यदि आप किसी भी लेवल के रीगर हो और आप रीगर से रिलेटेड कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रीगर, यानी कि रीगर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आप बता सकते हो आइडेंटिफाई द वेट ऑफ लोड, यानी कि रिगिंग से पहले जिस लोड को आपको लिफ्टिंग करना है उस लोड का क्या वेट है उसको आइडेंटिफाई करना। इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स, जो भी आपका लिफ्टिंग टूल्स है उसका इंस्पेक्शन करना। राइट सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स, आपके लिफ्टिंग के अकॉर्डिंग जो भी टूल्स यूज़ होने वाले हैं, जो भी टूल्स लगने वाले हैं उसका राइट सिलेक्शन करना। आइडेंटिफाई द हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस, और लिफ्टिंग के समय उसमें क्या क्या हजार्ड्स है और उस हजार्ड से बचने के लिए आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिया है, ये सारा कुछ भी आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है रिगिंग एंड लिफ्टिंग। आपको बताना है रिगिंग इज द सिक्योरिंग द लोड टू एनेबल हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट, यानी कि रिगिंग लोड को सुरक्षित करने के लिए या हैंडलिंग और प्लेसमेंट को सक्षम बनाता है। मूविंग द लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ रिगर या लोड कैपेसिटी। तो आप बता सकते हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिगर, रीगर लेवल 3, रीगर लेवल 2 और रीगर लेवल 1। अब बात कर लेते हैं कि किस लेवल के रीगर कितना टन का मटेरियल को लिफ्टिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो रीगर लेवल 3 के हैं कैन रिग अप टू 4 टन, यानी कि जो रीगर लेवल 3 के रीगर हैं वो 10 टन तक के मटेरियल को लिफ्ट कर सकते हैं। रीगर लेवल 2 कैन रिग अप टू 40 टन, यानी कि जो रीगर लेवल 2 के रीगर हैं वो 40 टन तक के मटेरियल को लिफ्टिंग कर सकते हैं। रीगर लेवल 1 कैन रिग ऑल लोड्स, यानी कि जो रीगर्स लेवल 1 के रीगर हैं वो सभी प्रकार के लोड को लिफ्टिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द लिफ्टिंग टूल्स, यानी कि कोई भी लिफ्टिंग से रिलेटेड आपको टूल्स दिखा के या उसका फोटो दिखा के आपसे पूछ सकते हैं कि इस टूल्स का नाम बताइए। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हो वायर रोप, ये हमारा वायर रोप सीलिंग है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं बो सेकल के बारे में, तो आप बो सेकल के बारे में बताओगे। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं डी सेकल के बारे में। उसके बाद आपको वेब सीलिंग दिखा के उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका काम पूछ सकते हैं। उसके बाद चैन ब्लॉक हो सकता है और उसके बाद लिफ्टिंग क्लैंप भी आपसे पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे लिफ्टिंग टूल्स हैं, तो कोशिश करिए आप इंटरव्यू देने से पहले सभी लिफ्टिंग टूल्स की एक बार रिव्यू कर लीजिए, उसका नाम देख लीजिए, उसका एक बार फोटो सही से आप पहचान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग सीलिंग, यानी कि जो लिफ्टिंग सीलिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बता सकते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग सीलिंग, यानी कि लिफ्टिंग सीलिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वायर रोप सीलिंग, सेकेंड है सिंथेटिक वेव सीलिंग और थर्ड है चैन सीलिंग। तो जब भी आप लिफ्टिंग सीलिंग के बारे में पूछा जाता है तो आप ये तीनों सीलिंग के नाम बता सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो से लाभ उठा सको। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं SWL के बारे में, यानी कि सेफ वर्किंग लोड क्या होता है। तो आप बता सकते हो मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्ट बाय लिफ्टिंग टूल्स सेफली, यानी कि वो अधिकतम भार जो किसी भी लिफ्टिंग टूल्स के द्वारा सुरक्षित तरीके से सेफली उठाया जा सकता है। ऐसे सभी टूल्स का एक निर्धारित SWL सेफ वर्किंग लोड होता है और हमें उसी लोड के अकॉर्डिंग उस टूल्स का यूज़ करना रहता है। जैसे कि आप लोग बोस सेकल देख रहे हो, इसका जो लोड कैपेसिटी है, वर्क लोड लिमिट है, वो है 30 टन। तो ऐसे ही सभी टूल्स का अलग अलग SWL निर्धारित किया गया रहता है उसके मैन्युफैक्चरर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कलर कोड ऑफ वेव सीलिंग, यानी कि वेव सीलिंग का कलर कोड बताइए। तो आप बता सकते हो कि सर अगर वायलेट कलर का वेव सीलिंग है तो उसका जो कैपेसिटी होगा वो 1 टन होगा, और अगर वही सीलिंग ग्रीन कलर का है तो उसका जो वेट कैपेसिटी होगा वो 2 टन का होगा। अगर वो येलो कलर का है तो उसका कैपेसिटी 3 टन का होगा, अगर वो ग्रे कलर का है तो उसका कैपेसिटी 4 टन होगा। ऐसे ही हर कलर का अलग अलग लोड कैपेसिटी होता है और कलर के हिसाब से आप अपने इंटरव्यूअर को इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं SWL ऑफ वेव सीलिंग, यानी कि आप वेव सीलिंग का SWL कैसे पता करोगे कि उसका कैपेसिटी कितना है। तो जैसे आपने इसके पहले देखा कि आप कलर से पता कर सकते हो, लेकिन कई जगह पे क्या होता है, बहुत सारे हमारे वर्कर्स हैं जो कलर भूल जाते हैं। तो वेव सीलिंग का जो SWL पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप किसी भी एक रैंडम वेव सीलिंग को हाथ में उठाइए
और ये देखिए कि उस वेब सीलिंग के अंदर में कितनी पतली पतली काली धारियाँ हैं, और जिस सीलिंग के बीच में जितनी पतली काली धारियाँ रहेगी उस सीलिंग का कैपेसिटी उतना टन रहेगा। जैसे कि आप लोग फोटो में देख रहे हो, किसी में 1 लाइन है, किसी में 2 लाइन है, और किसी में 3 लाइन है, और किसी में 5 लाइन है। तो जिस बेल्ट में जितना लाइन है उस बेल्ट का कैपेसिटी उतना टन होता है। सेकेंड आप पता कर सकते हो, उसमें एक टैग रहेगा। उस टैग पे उस बेल्ट के मैन्युफैक्चरर का नाम, उस बेल्ट का लेंथ, उस बेल्ट का SWL, सारा कुछ उस पर मेंशन किया गया रहता है। आप टैग से भी उस बेल्ट का कैपेसिटी पता कर सकते हो। आप जब इतना चीज़ बता दोगे तो फिर वो आपसे पूछ सकते हैं SWL ऑफ वायर रोप, तो फिर आप बताओ कि वायर रोप का SWL कैसे निकालेंगे। तो आप बता सकते हो कि सर वायर रोप का SWL निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, जो फार्मूला है D² × 8। तो फिर वो बोलेंगे कि ठीक है, आपको हम 10 mm का एक वायर रोप देते हैं, इसका आप SWL निकाल के बताओ। तो आपको क्या करना है, उस फार्मूले को तुरंत वहाँ पे पुट करना है और जो भी आंसर आता है उनको बताना है। तो चलिए हम उस फार्मूले को पुट करते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास 10 mm का कोई सीलिंग है तो उसका कैपेसिटी कितना आता है। उसका आंसर आएगा 800 kg, और जो उसका SWL है सीलिंग का वो हो जाएगा 800 kg। और यदि उसको टन में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 800 को 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 800 डिवाइडेड बाई 1000। तो आपका जो टन में कैपेसिटी आएगा वो आएगा 0.8 टन। तो ये हो गया आपके वायर रोप का सेफ वर्किंग लोड। फ्रेंड्स, अगर आप वायर रोप के SWL कैलकुलेशन के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इसका एक वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसका लिंक जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपसे वो पूछ सकते हैं इतना कुछ बताने के बाद कि ठीक है, आप अपने डी सेकल का SWL निकाल के बताइए। तो आपके डी सेकल पे भी सेम फार्मूला यूज़ होता है, वही D² × 8। तो इसमें भी आपके डी सेकल के थिकनेस के हिसाब से, mm के हिसाब से फार्मूला पुट करके इसका भी आप आंसर सेम प्रोसेस से, सेम फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आप डी सेकल के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को जाके वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं कि लिफ्टिंग करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स, यानी कि जो भी लिफ्टिंग टूल्स आप यूज़ करने वाले हो तो यूज करने से पहले उस लिफ्टिंग टूल्स का आपको विजुअली इंस्पेक्शन करना है। आउट रिगर टू बी फुली एक्सटेंडेड, जो भी आपके क्रेन का आउट रिगर है वो फुली एक्सटेंड होना चाहिए। प्रोवाइड टैग लाइन, बहुत सारे साइड पे क्या होता है कि सिंगल टैग लाइन लगा के हम मटेरियल को लिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये इंश्योर होना है कि किसी भी लिफ्टिंग से पहले आपको उसमें डबल टैग लाइन यूज़ करना है। ग्राउंड शुड बी इवन एंड स्ट्रॉन्ग, जहाँ भी आपको क्रेन खड़ा करना है, क्रेन से काम करना है, आपको ये चेक करना है कि वहाँ का जो ग्राउंड है वो सही होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। एरिया बैरिकेटेड, जो भी आपका स्विंग रेडियस है, जो भी आपका लाइन ऑफ फायर एरिया है, उस एरिया को आपको प्रॉपरली बैरिकेड करना है। फ्रेंड्स, अगर आप लाइन ऑफ फायर के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद का प्रिकॉशन है हमारा फॉलो SWL ऑफ क्रेन, यानी कि आपके क्रेन का जो भी सेफ वर्किंग लोड है हमें उससे फॉलो करना है। जितना आपका रेडियस बन रहा है उस रेडियस पे आपका क्रेन में जितना SWL बन रहा है हमें उतना ही कैपेसिटी का लोड लिफ्टिंग करना है। उससे ज़्यादा हम अगर लिफ्टिंग करेंगे तो हमारा क्रेन क्या है, ओवरटर्न हो जाएगा और हमारे क्रेन के साथ बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।